तो भरवा मिर्ची देखकर मुँह में पानी आ जाता है ना। और सच बताऊँ, ये बहुत ही टेस्टी बना था। तो यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो इस समय भरवा मिर्ची का सीज़न चल रहा है और सभी लोग अचार बनाते ही हैं और घर का बना हुआ अचार बहुत ही टेस्टी होता है। तो मैं कई सालों से बाज़ार का ही मंगा लेती थी और लेकिन मम्मी ने कहा कि वो बहुत करछाता है, बहुत ख़राब सा टेस्ट रहता है, कोई स्वाद नहीं लगता, तो इस बार घर में बनाओ। हालाँकि ये थोड़ा-सा मुश्किल काम होता है, इसके बीज निकालना और इसको सुखाना धूप में। कई इसी से ख़राब हो जाते हैं, इन्हीं 2-3 दिन के बीच में ही कई मिर्ची ख़राब हो जाते हैं, जो हर घर में होते हैं, चाहे जितना ही बचाओ तो। और इसके बाद इसको बीज निकालना होता है, सारे मसाले मंगा कर के इसको तैयार करने होते हैं और एक-एक मसाले को बीनना और उसके बाद उसको पीसना, फिर सारे मसाले का मिक्स तैयार करना। सबका एक टेस्ट अच्छा होना चाहिए, सबकी क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए बिल्कुल, तब आपका ये मिर्च का अचार जो है भर आता है। और उसके बाद फिर उसे धूप में रखना होता है, बहुत दिन तक लगातार आप धूप में रखेंगे तेल डाल कर के अच्छी तरह। अच्छा, तेल भी कैसे डाला जाए ये भी देखना पड़ता है, क्योंकि कच्चा तेल हम डाल नहीं सकते। और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ मेरी मम्मी लगी हुई हैं और मम्मी के ही गाइडेंस में मैं बना रही हूँ अचार। उन्होंने ही मसाले तैयार करके मुझे दिए हैं, क्योंकि अगर बड़े बुजुर्ग को खुशी होती है कोई चीज़ करने में तो उन्हें करने देना चाहिए। तो वो और वो बहुत खुश होती हैं जब मैं इस तरह के काम करती हूँ। तो चलिए, तो मैंने बाज़ार से 2 किलो मिर्ची मँगाए थे और उसके बाद मैंने इसे धुल लिया अच्छी तरह से और एक कॉटन के कपड़े में मैंने इसे डाल दिया था। पहले तो पानी निचुड़ गया इसका डलिया में, उसके बाद इसे कॉटन के कपड़े में डाला और सुबह बहुत तेज़ धूप निकली थी। उसके बाद अचानक से बादल छाए और 2 दिन तक बादल ही रहा, मतलब समझ लीजिए बारिश भी हुई। तो एक तरह से इसे घर में ही थोड़ा-थोड़ा करके सुखाना पड़ा और बराबर इसका ध्यान रखना पड़ा। तीसरे दिन जब धूप निकला है, तब इसको हम लोगों ने धूप में रखा और धूप में रखने के बाद जब ये थोड़ा-सा पिचका, मतलब बहुत टाइट-टाइट सा होता है ना, तो जब पिचक जाता है थोड़ा-सा धूप लग के, तब इसके बाद इसका जो है बीज निकालना होता है। तो इसके बाद बीज निकाला मैंने, आपने देखा होगा शुरू के वीडियो में। और फिर सारे मसाले तैयार किए। मसाले में मैंने क्या-क्या तैयार किया, मेथी पड़ता है इसमें, मंगरेल, मेथी और राई और जो है अमचूर पाउडर और तेल आपको इसके अकॉर्डिंग, जितना आपने मिर्चा लिया है उसके अकॉर्डिंग, लगभग 2 किलो मिर्चा था तो मैंने 1 लीटर तेल तो डाला ही है और वो भी तेल मैंने गरम करके बाद में डाला था। और इन सब चीज़ों को, हाँ, सूखी धनिया पाउडर, इन सबको मैंने 250-250 ग्राम के सौंफ मँगाए थे मैंने, 250 ग्राम सौंफ था और 100-100 ग्राम, 50-50 ग्राम मैंने राई मँगाया हुआ था। और इन सबको मैंने पहले भून लिया, पहले मैंने अच्छी तरह से भीना, फिर भूना, भून करके मैंने पीसा। और ये जो है, जो थोड़े-थोड़े टुकड़े, खराब मिर्चे थोड़े से निकले थे, उसको मम्मी ने कहा कि थोड़ा-सा अलग पका लो और ये डेली में काम आ जाएँगे, मतलब जैसे 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएँगे ये खा के। तो ये जो है, ये बीज निकालने के बाद जो बीज का था, ये वो था। और आप देख सकते हैं कि ये सारे मसाले जो बीज निकले थे और सारे मसाले जो मम्मी ने बना कर दिए थे। हर चीज़ की मात्रा सही होनी चाहिए, इसके लिए आपको थोड़ा-सा चख के देखना पड़ेगा। आप चख लीजिए नमक और सारे मसाले मिलाने के बाद उसका टेस्ट किस तरह से आ रहा है। थोड़ा-सा नमक ज़्यादा रहेगा, क्योंकि गलने के बाद नमक कम ना होने पाए, इसका ध्यान रखना है आपको। तो ये जब भर गया, ये मसाला सारा तैयार हो गया, तो मैंने इसके जितने भी अच्छे वाले लाल मिर्च थे, उसमें मैंने दबा-दबा करके उसके अंदर भरा, पहले उँगली से, उसके बाद ये आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोई जो है ऊन, सलाई वाला ऊन का जो होता है, सलाई होता है, वो ले सकते हैं या कोई ऐसे फल खाने वाली ये लकड़ी ले सकते हैं आप। इससे दबा-दबा के आपको भरना है और भर-भर के रखना है। तो मैंने भर-भर के रख दिया है, आप देख सकते हैं ये वीडियो में। तो ये जब सारे भर गए तो उसमें जो है, उसके बाद मैंने तेल गरम किया और उसमें हींग डाला। हींग अच्छी तरह से डालने हैं आपको, बहुत कम नहीं डालना है। अच्छी सुगंध वाला हींग लेना है और उसको खौला कर मैंने ठंडा कर लिया तेल को। और उसके बाद इसमें मैंने थोड़ी देर बाद तेल डाल दिया था, फिर धूप में लगाया। इसे काँच के जार में रख दीजिए और कई दिन तक धूप में दिखाते रहिए और खाते रहिए।